वेलकम टू CBKYS। ऑफलाइन एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, प्लेलिस्ट के सेमेस्टर 4 में ऑलरेडी दिया हुआ था। कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट आया था कि 2022 का लास्ट ईयर का पेपर किस तरीके का था, क्या क्या सम्स थे उसके अंदर में, वो भी हम लोग एक बार देख लेते तो अच्छा रहता। इसलिए हमने ये टैक्सेशन 1 का 2022 का पेपर रखा है आपके सामने। एक बार हम लोग इसमें स्टेप वाइज देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के लिए पूछा गया था। इसमें क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, रिमाइंडर मैं फिर बाद में भी दे दूंगा कि इसके जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। मैं इसके सॉल्यूशन भी डिस्कस करके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिससे आपको वो देखने में सुविधा हो और आपके मन में कोई भी डाउट हो इसके सॉल्यूशन से रिलेटेड तो वो जाकर आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हो। टैक्सेशन 1 के इस पेपर में ऑनर्स का पेपर है, आपके सामने दिख रहा है आप लोगों को। जनरल का पेपर भी मोस्ट प्रोबेबली सेम तरीके का ही होता है। क्वेश्चन हमारा चैप्टर्स हमारा सेम है, क्वेश्चन थोड़े से डिफर होते हैं उसमें। पेपर पैटर्न थोड़ा 19-20 बोल सकते हैं। ये ऑनर्स का पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा लेंदी ज़्यादा होते हैं। ग्रुप ए आप देख रहे हो, ग्रुप ए के अंदर में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल है आपका, चैप्टर 1 से पूछा गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन हेड्स ऑफ इनकम एंड सोर्सेस ऑफ इनकम। और इसी के साथ बी नंबर पॉइंट एक ऐड कर दिया गया है, स्टेट द हेड्स ऑफ इनकम अंडर विच द फॉलोइंग इनकम आर टू बी असेस्ड। मतलब आपको बताना है कि ये जो इनकम नीचे दिए हुए हैं ये किस हेड में, 5 हेड हैं आपके पास, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस, उस 5 हेड में से किस हेड में ये इनकम चार्जेबल होंगे। ये क्वेश्चन आपका 3+1+1 करके 5 मार्क्स का बनाया गया है। इसी के साथ आपको ऑप्शन भी मिल रहा है और करके, जिसके ए नंबर पॉइंट में पूछा है मेंशन एनी 2 केसेस व्हेन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर बी द सेम। मतलब आपको दो ऐसे केसेस बताने हैं जिसमें हमारा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम होता है। और बी नंबर पॉइंट इसका पूछा है मेंशन एनी 1 पार्शली एग्रीकल्चरल इनकम एंड आल्सो द परसेंटेज ऑफ इनकम टू बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। तो ये आपका एक 2 नंबर का एग्रीकल्चरल इनकम से पूछ दिया गया है क्वेश्चन। ए और बी, ए है आपका 2 मार्क्स का और बी है आपका 3 मार्क्स का। टोटल ये 5 मार्क्स का थ्योरेटिकल पार्ट आपके थ्योरेटिकल वाले चैप्टर से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस से पूछा गया है, लेकिन आपके दिमाग में होगा जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो इसके अंदर 2 पार्ट पढ़े हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस एक अलग रहता है और इसी के साथ एक इंसिडेंस ऑफ टैक्स बोलकर हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं इसी में, दूसरे पार्ट में। तो रेसिडेंशियल स्टेटस और इंसिडेंस वाला भी एक पार्ट जोड़कर ये क्वेश्चन बना दिया गया है। इसलिए आप देख रहे हो इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना है, 4+1 करके। तीसरा जो चैप्टर है हमारा वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से है। फर्स्ट लाइन पढ़कर ये आपको समझ में आ जाएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ मिसेस सबाना मोला फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जा रहा है। और एक ग्रुप ए में लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका क्लबिंग ऑफ इनकम से रिलेटेड है। आपको सम्स पढ़ के समझ में आएगा, फ्रॉम द पार्टिकुलर्स गिवन बिलो कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर दिवाकर सेन फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। ही हैज़ 1 माइनर सन एंड 1 माइनर डॉटर। तो ये बच्चों का इनकम जब हम लोग ऐड करके पेरेंट्स में दिखाते हैं तो वो हमारा किस चैप्टर्स के अंदर ट्रीटमेंट आता है, क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर। तो ये ग्रुप ए में आपको 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, चारों क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के हैं। तो आपका ग्रुप ए 5 × 4 करके 20 मार्क्स का हो रहा है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में और करके आप देखोगे एक ऑप्शन भी है, थ्योरेटिकल ऑप्शन, जिसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, स्टेट द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड टू अलाउ रिबेट अंडर सेक्शन 87A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। और बी नंबर पार्ट इसमें पूछा है व्हाट इज द क्वांटम ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये 3+2 करके 5 मार्क्स का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और थ्योरेटिकल ना बोला जाए तो भी चलेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको टैक्स के पूरे प्रोविजन 87A वाले लिखने होंगे। तो प्रोविजन आपको एनी हाउ याद करना ही पड़ेगा, चाहे वो थ्योरेटिकल डायरेक्ट पूछ दे
या फिर अगर सम्स भी पूछे तो वो प्रोविज़न अप्लाई करके ही हम लोग सम्स बनाते हैं, ये आपके नॉलेज में ऑलरेडी है। तो ग्रुप ए के बाद ग्रुप बी अगर आप देखोगे केयरफुली तो ग्रुप बी में हम लोगों को कौन कौन सा क्वेश्चन मिलता है। 5 नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये बिजनेस प्रोफेशन से है। बिजनेस प्रोफेशन के अंदर हम लोगों का एक एरिया होता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाला, तो ये अलाउेबल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बी नंबर पार्ट भी हमारा बिजनेस प्रोफेशन से ही लिया है। इसके अंदर अपने को एडमिसिबिलिटी बतानी है कि नीचे जितने भी इनकम दिए हुए हैं उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा, और इस क्वेश्चन को तोड़ कर बनाया है 5 + 2 + 3। ये पूरे पार्ट आपके 10 मार्क्स के हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे आप लोग कि अगर आपको बिजनेस प्रोफेशन में ये चीज़ थोड़ा सा अनकॉमन लगे या डिफिकल्ट लगे तो जिस क्वेश्चन के साथ ऑप्शन है उसको आप बहुत केयरफुली देखोगे। इस क्वेश्चन के साथ और करके एक और क्वेश्चन दिया गया है जो कि बिजनेस प्रोफेशन से ही है, और इसमें आपको सिंपली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशनल इनकम निकालना है, और ये क्वेश्चन पूरा का पूरा 10 मार्क्स का है। अगर आप इस वाले पार्ट को केयरफुली देखोगे तो आपको ये पार्ट ज़्यादा इजी लगेगा। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बिजनेस प्रोफेशन से मिलेगा, वो किसी भी पैटर्न में सजाकर आपको दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से रिलेटेड है, जिसमें ए नंबर पार्ट में आपसे पूछा है कि आप ये बताइए कि नीचे जो 2 आइटम दिए हुए हैं वो आपके कैपिटल एसेट हैं या नहीं। मेंशन किया स्टेट वेदर द फॉलोइंग आइटम्स आर कैपिटल एसेट और नॉट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। बी नंबर पार्ट कैपिटल गेन से ही है, जिसमें आपको बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग एसेट्स आर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ये जो हम लोग निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 12 मंथ्स, 24 मंथ्स और 36 मंथ, उसके हिसाब से आपको जज करके बताना है कि इसमें कौन सा लॉन्ग टर्म एसेट है और कौन सा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। इसके बाद जो सी नंबर पार्ट इसमें पूछा है ये भी आपका कैपिटल गेन से रिलेटेड है, और ये एक न्यूमेरिकल सम्स है जिसमें हम लोग किसी भी पर्सन का इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन या टैक्सेबल कैपिटल गेन फाइंड आउट करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो 10 मार्क्स का है। ए बी सी तीनों इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का है, और ये आपको 10 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा। पार्ट करके ही मिला है लेकिन 10 मार्क्स का मिलेगा। 2 + 3 + 5 = 10। तो ग्रुप बी में 2 क्वेश्चन आपको करने को दिए जाएंगे 10 मार्क्स के। एक बिजनेस प्रोफेशन का दिखा और एक दिख रहा है हम लोगों को कैपिटल गेन का। उसके बाद ग्रुप बी में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को मिल रहा है एक, ये भी क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स का दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 7। और ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें हम लोगों को लॉसेस को एडजस्ट करना पड़ता है इनकम के साथ। इस क्वेश्चन में हम लोगों को जनरली ग्रॉस टोटल इनकम या टोटल टैक्सेबल इनकम बोलकर ही क्वेश्चन दिखता है। आप इस पूरे क्वेश्चन के लास्ट लाइन में जब आप आओगे यहाँ पर आपको दिखेगा यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ग्रॉस टोटल इनकम एंड लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड बाई मिसेस सैन पॉल फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। तो ये जो ग्रॉस टोटल इनकम हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो सेटअप करके ही करते हैं, और जो लॉसेस सेटअप नहीं होता वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ये क्वेश्चन एकदम फ्लैट आपको 10 मार्क्स का दिया गया है। इसके साथ और करके आपको क्वेश्चन मिलेगा 10 मार्क्स का, जो कि आपका क्वेश्चन है डिडक्शन से रिलेटेड। डिडक्शन वाला चैप्टर आप पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन किस पैटर्न में है कि सेटअप करना है और या फिर डिडक्शन वाला क्वेश्चन करना है। तो देख लेते हैं एक बार कि डिडक्शन वाले में क्या क्या पूछा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउेबल अंडर सेक्शन 80 GG ऑफ मिस्टर छेत्री फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। 80 GG से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन ए नंबर पॉइंट में पूछ दिया, और बी नंबर पॉइंट में मेंशन कर रहा है स्टेट द रेट ऑफ डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग डोनेशन। और ये जो डोनेशन वाला डिडक्शन हम लोगों को मिलता है ये मिलता है 80G में, और 80G का क्राइटेरिया अगर कुछ लोगों ने याद किया होगा तो उनके दिमाग में होगा, उसमें अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से डिडक्शन दिया जाता है। जैसे 50% विथ लिमिट, 50% विदाउट लिमिट, 100% विथ लिमिट, 100% विदाउट लिमिट। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम लोगों को बी नंबर पॉइंट के आंसर देने हैं। ये ए और बी मिलाकर आपका 7 + 3
10 मार्क्स का क्वेश्चन डिडक्शन से आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद ग्रुप सी में हम लोग आते हैं। तो ग्रुप सी में हम लोगों को 2 क्वेश्चन करने होते हैं 15-15 नंबर के। 15 नंबर का एक क्वेश्चन आपको रहेगा सैलरी का और 15 नंबर एक क्वेश्चन रहेगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूं, अगर स्टार्टिंग में आपने स्किप किया हो तो, कि इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन में अगर इसका सॉल्यूशन चाहते हो तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन है। आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो आपको पता होगा कि इनकम फ्रॉम सैलरी में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें हमको पूरा टोटल टैक्सेबल सैलरी फाइंड आउट करना पड़ता है। इसके बाद और करके सैलरी वाले चैप्टर से ही कुछ तोड़ कर 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स इस टाइप के क्वेश्चन 15 मार्क्स के बनाए जाते हैं। तो ये और करके जो क्वेश्चन आपको दिया गया है A, B, C, ये तीनों भी सैलरी से रिलेटेड है, जिसमें A नंबर क्वेश्चन आपका लीव सैलरी का है, B नंबर में आपसे पूछ दिया एकोमोडेशन का वैल्यू फाइंड आउट करो और C नंबर पॉइंट्स में आपका प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया है। इसके जगह पर ग्रेचुटी, पेंशन, हाउस रेंट अलाउंस के क्वेश्चन भी छोटे छोटे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ग्रुप सी में 15 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है किस पैटर्न में, एक लॉन्ग क्वेश्चन और छोटे छोटे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। मिलाकर आप देखोगे तो टोटल ये 15 मार्क्स का होगा। इसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन 9 नंबर हम लोगों का है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से और ये सेपरेट क्वेश्चन रहेगा, इसके साथ ऑप्शन भी मिलने का चांसेस नहीं के बराबर है। तो ये जो क्वेश्चन है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से है और ये भी 15 मार्क्स का है। आप लास्ट में जाकर देख सकते हो कि इसके साथ कोई ऑप्शन है या नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जहाँ क्वेश्चन एंड हुआ है उसके बाद कोई भी ऑप्शन हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। तो उम्मीद है पेपर पैटर्न आप लोगों को समझ में आई होगी। इसका अगर आप लोग सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका सॉल्यूशन का लिंक से वो सॉल्यूशन देख सकते हैं। थैंक यू।